सभी भारतीयों को मेरा चरणवत प्रणाम। आज का विषय है देवी। शादी के बाद जो देवी बनती है, देवी को छूट देना, लड़की को छूट देना। अब कोई शादीशुदा लड़की देवी है, वो कहीं नौकरी कर रही है या कहीं पर उसको रखा गया है या कहीं बहुत तरह का काम कर रही है। अब उसको पति छूट दे दिया है काम करने का, सब कुछ करने का। अब वो कोई देवी ऐसा गलती करती है जिसका कोई वर्णन नहीं। अभी एगो घटना आया सामने कि पति उसको पढ़ा लिखा के डीएम बनाया और लड़की डीएम बन गई तो कहता हम पति के साथ नहीं रहेंगे। हम वो देवी से कहना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपका तो आपके कारण पूरा देवी का एक तरह से दिक्कत हो जाता है कि पति उसको छूट ही नहीं देगा पढ़ने के लिए। आपके घटना के कारण, एक घटना के कारण पूरा समाज दूषित हो जाता है कि आपको दिया, छूट दिया पति। जैसे पति बहुत तरह का पति है कि आप पढ़ा लिखा के या कोई तरह का काम लगा देता है देवी को और वो काम करती है, कोई लड़का से अफेयर में रह जाती है। अब इससे देखिए, इससे आप तो जो किए, आप तो वहाँ पाप कर रहे हैं। एक तो आपका इतना बड़ा पाप कर रहे हैं जी कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद पता चलेगा कि आप क्या गलती किए। क्या कुदरत जो है, जो कीजिएगा वो तो भोगना पड़ेगा आपको। ये चीज़ दिमाग में रखिए। आप जो भी काम करते हैं आप लगन से कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम पत्नी व्रता है तो पत्नी व्रता बन के रहिए, सावित्री की तरह बन के रहिएगा तो आपको आगे जाके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मिसाल बनिएगा। पर आप सुपनखा अगर बनिएगा तो आगे चल के 10 साल के बाद आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ऐसा बहुत सा घटना है भारत में जो कि उसको सरकारी नौकरी चाहे बहुत सा का देखते हैं कि दूसरे से अफेयर लगा लेता है। इसके कारण जो कि घर में डेली टेंशन होता है। आप एक ही बात दिमाग में रखिए, आपको छूट दिया है पति तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। नाजायज़ फ़ायदा उठाने के कारण बहुत फैमिली जो है, फैमिली बर्बाद हो रहा है। अब लड़की को छूट दिया गया। अब वो लड़की बोलती है कि हम अलग से रिलेशनशिप में रहेंगे। अब वो अलग से रिलेशनशिप रह के बगैर, यानी कि जिसको नाजायज़ बोला जाता है, वो अभी एगो चल गया है कि नहीं हम अलग से रिलेशनशिप में रहेंगे, पहले दूसरा लड़का को देखेंगे उसके बाद तब हम सोचेंगे शादी ब्याह करने के बारे में। अब वो दरमियान अगर कोई औलाद रह गया तो वो औलाद कैसा होगा? कहावत है कि आप जैसा नींव डालिएगा महल वैसा बनेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं आप ये सब मामले में कम से कम पवित्रता बना के रखिए। पवित्रता से ही आपका आगे का नस्ल जो है वो अच्छा बनेगा। नहीं तो पवित्रता जहाँ, जिस भी आजकल का जो लड़का होता है कि माँ बाप का सेवा नहीं करता है, चाहे माँ बाप को मारता है, चाहे माँ बाप को बहुत तरह का अनादर करता है, ये कहानी वहीं से शुरू होता है कि आपका पवित्रता से पहले आपका जो औलाद हुआ, शादी से पहले का जो औलाद हुआ, वो आपको कभी कदर देगा ही नहीं। आप अपना पवित्रता कम से कम बना के रखिए। कोई भी बाप माँ आप पे भरोसा करता है कि आपको कहीं भेज देता है पढ़ने के लिए, कहीं पर भेज दिया आपको काम करने के लिए, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। नाजायज़ फ़ायदा आप अपना उठाइएगा अपना चाह में, पर आपका तो आगे का नस्ल खराब हो जाएगा। नस्ल का मतलब आपका जो औलाद होगा वो आपका, यानी कि अभी ये सब घटना अभी आप कर रहे हैं, पर ये सब घटना 10 साल 15 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती किए हैं। बस हम यही बात बोलेंगे, लड़की को छूट दिया गया है, आप नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। कम से कम दूसरे धर्म में भी सीखिए कि उसमें लड़की को कितना पाबंदी में रखा जाता है कि उसको बाहर अगर निकालता है तो पूरा झाँप पोत के निकालता है कि सिर्फ आँख झलके। पर आपको तो हिंदू धर्म में इतना छूट दिया गया है कि आपको ना कपड़ा पहनने का मना करता है, ना कुछ बोलने का मना करता है, नहीं कहीं जाने का मना करता है। किसी धर्म में तो एगो शब्द बोलने के लिए भी मना है। पहनना कपड़ा तो वो जो कपड़ा पहन लिया तो समझिए वो धर्म से कट गया। पर आपको हिंदू धर्म में इतना छूट दिया गया है, आप नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। आप जो भी हैं, आप अगर लड़की हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि हमको 3 कुल को लेके चलना पड़ेगा। काहे कि सनातन को आपको बहुत ज़रूरी है। आप सनातन के लिए जो कीजिएगा वो आपका सनातन आगे का भविष्य आप तय कीजिएगा कि आप किस तरह का नींव डाल के महल बना के आप जा रहे हैं। नमस्कार।